जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी मुश्किलों को तो मेरा गुरु सुलझाता है। नादान ये दिल है मेरा जो फिर भी घबराता है। मैं साथ हूँ हरदम मुझे एहसास दिलाता है। विपदा आने से पहले मेरा गुरु खुद आ जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज के सत्संग एक आंटी जी के हैं। आंटी जी ने अपना नाम गुप्त रखा है। संगत जी, आंटी जी ने 2 सत्संग हमें लिख कर भेजे हैं और कुछ सत्संग उन्होंने अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। संगत जी, आंटी जी ने जैसे हमें सत्संग भेजे हैं वैसे ही हम आपको सुनाएंगे। संगत जी, ये सारे सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे हुए हैं, तो इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनेगा ताकि आप सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी। गुरु जी के साथ ये जो हमारी जर्नी है उसमें गुरु जी छोटी से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों में साथ देते हैं। संगत जी, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको छोटी छोटी चीज़ों को करने में डिसेबल कर देती है। मुझे बहुत सालों से डिप्रेशन था। जब गुरु जी के पास शुरू शुरू में आना शुरू किया तो रियलाइज़ किया कि जिस दिन मंदिर से आती हूँ उस दिन पूरे दिल से अपनी अगले दिन ऑफिस जाने वाली ड्रेस को प्रेस करके रात को बड़े ही प्यार से रखती हूँ, जैसे समय आपके साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहा हो। वरना तो ऑफिस जाना भी होता है और उठना और उठकर काम करना, अपना खाना बनाना भी मुश्किल लगता है डिप्रेशन में। संगत जी, इसी जर्नी में ऐसे ही पल भी रहे हैं कि जब मैं फाइनली उठकर शायद अनजाने में ही अपनी लाइफ की बागडोर संभाली, जैसे घर का पोछा लगाना, जैसे छोटे छोटे काम, तब गुरुजी को अपने घर में बैठे हुए मुझे इंस्पेक्ट करते हुए भी देखा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज है। गुरुजी तो सब जानते हैं, उनसे मांगने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने कभी भी नहीं मांगा कि मेरा डिप्रेशन ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी। उनके आदेश अनुसार शेयर करूँगी। कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ क्षमा करना गुरु जी। ये बात उस टाइम की है जब अचानक ही 2020 मार्च में कोविड की खबर आनी शुरू हुई और समझ में भी नहीं आया कि कब नेशनल लॉकडाउन लग गया 25 मार्च 2020 को, जिसकी खबर 24 मार्च 20 को शाम को आई। मैं दिल्ली में अकेली जॉब कर रही थी और वहाँ पर ही फंस गई। संगत जी, मुझे कफ की प्रॉब्लम रही है शुरू से और हर सीज़न चेंज में बहुत बुरी तरीके से हो जाती है कफ। बट इस बार कोविड का डर, नेशनल लॉकडाउन और मैं बिल्कुल अकेली थी दिल्ली में। ओला चल नहीं रही थी और मैं खुद गाड़ी चलाती नहीं थी। और संगत जी, मार्च को ही 25 मार्च को ही मुझे खांसी शुरू हो गई। 10 दिन खांसी रही। सब डॉक्टर, होम्योपैथिक सब बंद थे संगत जी। मुझे लगा कि ठीक हो जाएगी। कोविड के तब के बताए सिम्टम्स भी नहीं लग रहे थे। बट 10 दिन के बाद जब मैं रात को एक बार 10 बजे खांसी करने वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि खांसी में ब्लड भी आया है। संगत जी, रात को 10 बजे मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और मैं किसको बताऊं। हॉस्पिटल अकेले मैनेज करना मेरी समझ के बाहर था और कितने टाइप के टेस्ट मेरे हो सकते थे संगत जी, ये भी मेरी समझ के बाहर था। जितना मुझे तबीयत ने अलाउ किया, मैं 5 मिनट लेटे लेटे मंत्र जाप करके जाने कब सो गई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, बट जब मैं अगले दिन उठी तो मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके बाद से मुझे ये खांसी वाली प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, जो हर सीज़न चेंज में इतनी बुरी तरह से होती थी और संगत जी बिना दवाइयों के ठीक भी नहीं होती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये बहुत साल पहले की बात है जब मुझे एकदम बड़े मंदिर में सेवा मिली थी, जो कि जैसे
बड़े फेस्टिवल्स या बड़ी सेलिब्रेशंस ख़त्म होती हैं तो सारी चीज़ों को वाइंड अप करने की और सफाई करने की सेवा होती है, वो मिली थी। तो जैसे ही मैं सेवा करने के लिए मंदिर में आकर खड़ी हुई, जो कि ओपन सेवा होती है, कोई भी आ सकता है, तो मैं मंदिर में जाकर सेवा करने के लिए खड़ी हुई, जो मुझे काम दिया हुआ था वो करने के लिए तैयार हुई, तो उसी वक्त मुझे लगा कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही और मुझे ऐसे लगा कि बस मुझे कोई पानी दे दे। इनफैक्ट एक आंटी ने तो मुझे ये भी कहा कि आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो थोड़ी देर मैं बैठी, फिर बाद में उठ के, मतलब मेरी एक तबीयत एक्चुअली ख़राब लग रही थी। मेरे पास एक काला पॉली बैग था, जो बहुत बड़ा वाला पॉली बैग होता है, और उसके अंदर मैं फूल इकट्ठे कर रही थी, जो सेलिब्रेशंस के सजाए हुए होते हैं, रंगोली। और मैं थी कहाँ, मैं जो गुरुजी की समाधि के पीछे और शिव जी की मूर्ति के सामने जो एरिया है, वहाँ पर ये कर रही थी। तो फिर और तबीयत ख़राब हुई तो मैं फिर से बैठ गई। तो मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर पानी ले सकूं। तो जैसे ही बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि दूर से एक आंटी आ रहे हैं और वो अपने हाथ में ग्लास लिए और एक जग जिसमें कि पानी था, मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और झूले की तरफ से आ रहे हैं। तो वहीं से वो ऊंचे ऊंचे बोल रहे थे, बोरे वाली आंटी कहाँ है, बोरे वाली आंटी कहाँ है, उनको पानी पिलाना है। तो जब सामने आए तो मुझे सुनाई दिया कि बोरे वाली आंटी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास ये जो काला इतना बड़ा पॉली बैग है, उसको ये बोरा कह रहे हैं। तो ठीक है, मुझे प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी मुझे पिला दिया और मेरी सांस में सांस आई। मैंने शुक्राना गुरुजी कहा। फिर मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, मैं तो मतलब ये यह अकेले ही कर रही हूँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे प्यास लग रही थी? फिर आंटी ने कहा कि समाधि की तरफ इशारा करते हुए कि इन्होंने बताया है। तो कहते इन्होंने बताया है कि ढूंढ थे मंदिर विच बोरे वाली आंटी नो और उसको पानी पिला दे। तो और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, पूरे मंदिर में मैं ही एक थी जो कि वो पॉली बैग बड़ा वाला ब्लैक लेके फूल डाल रही थी, और किसी के हाथ में भी नहीं था। और वो पूरे मंदिर में ढूंढती हुई अब समाधि के पास आके पहुंची थी, जहाँ पे मैं फूल इकट्ठे कर रही थी। तो ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ था, जो मैंने अपनी आँखों के सामने देखा कि गुरुजी तो कम्युनिकेट इतनी ब्यूटीफुली करते हैं और सुनते हैं, इंस्टेंटली उन्हें पता चल जाता है। बहुत सारे जवाब हमें टेलीपैथिकली इन मैसेजेस इंस्टेंटली मिल जाते हैं। तो इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे मेरा सत्संग शेयर करने का मौका दिया। तो बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि अपना सत्संग संगत यानी अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो सब ने अपना शुक्राना दर्ज करा दिया, सिर्फ तेरा ही नहीं आया। तो मैं सोचती थी कि मैं तो दिन भर शुक्राना बोलती रहती हूँ, तो फिर भी गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बाद में फिर मुझे किसी सत्संग के थ्रू समझ में आया कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। तो सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला तो है ये जय गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, कार के पीछे लिखी होती है जय गुरु जी की। उसमें मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ। तो दिल्ली में अकेले रहने का मतलब है कि कई बार आपको एकोमोडेशंस, रेंटेड एकोमोडेशंस अच्छी नहीं मिलती, या लैंडलॉर्ड्स आपको अच्छे नहीं मिलते। तो मुझे बहुत ये कि अगर तो मुझे जय गुरु जी वाली गाड़ी मिल जाएगी तो जो होना है उस दिन एक अच्छा ओमेन है और अच्छा ही होगा।
तो घर ढूँढने के लिए भी बहुत जगह जाना पड़ता है, कितने ही घर देखने पड़ते हैं, कितने प्रॉपर्टी डीलर्स से बात करनी पड़ती है। तो एक दिन थकी हारी मैं जा रही थी कि अब ये लास्ट ही घर देखूँगी, तो देखते देखते सामने से जय गुरु जी गाड़ी गई, पीछे लिखा हुआ था। तो फिर मैं समझ गई कि बस अब मुझे इसी डायरेक्शन में घर मिलने वाला है, और हुआ भी ऐसे ही कि वो उसी डायरेक्शन में घर मिला मुझे। और बड़े ही अच्छे लैंडलॉर्ड्स, बड़ा ही अच्छा घर, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। और जो मेरी लैंडलॉर्ड हैं वो भी गुरुजी की संगत निकली। और ऐसे ही मतलब जो मुझे मिलते हैं लैंडलॉर्ड्स, वो अच्छे ही मिलते हैं, मतलब जो फैमिली से भी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और मतलब आपका कोई काम अटकता नहीं है, बहुत ही आपके साथ एडजस्टिंग होते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो दूसरा सत्संग है तितली के लिए। तो तितली, हाँ हमें पता है गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, गुरुजी खुद होते हैं। तो तितली दिखती है, बट नॉर्मली तितलियां तो एक एक ही दिखती हैं। बट एक दिन मैंने देखा मेरी छत से खड़े होके कि दो तितलियां जो कि नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ी थी, उनके कलर भी बहुत यूनिक थे, और वो उड़ रही थी और बहुत ब्यूटीफुली डांस कर रही थी। मतलब आपको पता चलता है कि वो डांस कर रही हैं, ये नहीं कि अपना अपना कर रही हैं, वो एक दूसरे को पकड़े हुए थी, और फिर साथ में उनका डांस चल रहा था फ्लाई करते करते। और क्योंकि वो एक दूसरे को पकड़े हुए थी, इसलिए उनका मतलब उड़ने का डायरेक्शन साइड पोज में था। तो वो दोनों मेरे को दिख रही थी, और वो उड़ रही थी, मतलब अपने साइड पोज पे उड़ रही थी, जो कि एक बड़ी यूनिक चीज़ फिर मैंने देखी। और कई देर मैं खड़े होके देखती रही, ना तो उन दोनों ने अपने आप एक दूसरे को छोड़ा, और बड़े ही तरह तरह के उन्होंने डांस पोजेस बनाए, और उड़ी खूब सामने, और खूब मज़ा आया देखकर। और इतनी ब्यूटीफुल गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि ऐसा भी होता है, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि तितलियाँ इतना अच्छा डांस कर सकती हैं, वो भी एक दूसरे को पकड़ कर। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थर्ड सत्संग जो है वो कबूतर का सत्संग। तो एक दिन मतलब कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स की मैं वेट कर रही थी, क्योंकि किसी ट्रीटमेंट के लिए वो टेस्ट रिपोर्ट्स का ठीक आना ज़रूरी था। तो अगर वो ठीक नहीं आती तो वो ट्रीटमेंट और डिले हो जाता हफ्ते से। तो ऐसे हो चुका था 2-3 बार डिले। तो इस बार मेरे को बहुत ही चिंता थी कि अब पैरामीटर्स जो हैं टेस्ट रिपोर्ट के ठीक आएँ, ताकि जो मेरा ट्रीटमेंट सेशन है वो डिले ना हो। तो जिस दिन रिपोर्ट ने आना था उस दिन मैं छत पर जाकर खड़ी हुई, तो देखा कि एक कबूतर बैठा हुआ है। तो कबूतर को देखकर तो मैं समझ गई कि हाँ बस अब आज रिपोर्ट ठीक आएगी, तो मेरा सेशन जो है वो कैंसिल नहीं होगा। और मैं बहुत खुश हो गई, और वैसे ही रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट मतलब पैरामीटर्स ठीक थे, और मैं अपना सेशन ले सकती थी। और ऐसे ही जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स के ऊपर एक सत्संग ये है कि जो हम कार के पीछे जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखते हैं और हमें समझ आ जाता है कि हाँ अब ये काम तो हो ही जाएगा। तो मुझे कोविड हुआ था 2021, जो कि सेकेंड वेव चल रही थी अप्रैल में, और उसमें मेरे अराउंड 80% लंग्स अफेक्टेड थे। तो जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो स्टेरॉइड्स का चल रहा था, और लगभग 1 महीना का क्वारंटीन था। तो गुरुजी का मैसेज कोविड से पहले आया था कि या तो चिंता कर सकते हो या चिंतन कर सकते हो। तो अगर चिंता है तो चिंतन नहीं चलता, और चिंतन है तो फिर चिंता नहीं होनी चाहिए थी।
होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे कोविड की तो चिंता नहीं थी, हालांकि लंग्स 80% ख़राब थे, तो और स्टीरॉइड्स वगैरह के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा था। बट जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तो एक फाइनल जो आपका चेस्ट का वो होता है स्कैन, तो वो देखने में ज़रूर मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या आएगा, अब ठीक आना चाहिए, इतनी देर से ट्रीटमेंट चल रहा है ये वो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी। तो मैं अपने ब्रदर के साथ जा रही थी कार में बैठकर चंडीगढ़ में। तो कार हमारी जैसे ही हमने निकाली बाहर मेन रोड पर, तो मुझे वहाँ पे एक गाड़ी पार्क मिली जिसके बाहर जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो बस फिर मेरे को यकीन हो गया कि आज तो मेरी रिपोर्ट जो है, यानी कि जो मेरा स्कैन है चेस्ट का, वो ठीक आने वाला है। और वैसे ही हुआ, हम गए और स्कैन ठीक आया, और उसके बाद जो मेरा क्वारंटीन है 30 दिन का वो ख़त्म हुआ, और मेरे कोविड को मतलब ठीक हो गया है ये घोषित कर दिया गया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इन सब ब्लेसिंग्स के लिए। और जो चैनल्स ये सत्संग शेयर कर रहे हैं और जो संगत सुन रही है उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है, और मैं एज अ प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ, और हम लोग एक्सपोर्ट हाउसेस में एज फैशन डिज़ाइनर्स काम करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए। और बड़े बड़े रिटेलर्स या बायर्स जैसे ज़ारा, इन सब के लिए डिज़ाइनिंग हम करते हैं, बट थ्रू एक्सपोर्ट हाउसेस। तो एक बार 2013 नवंबर में मेरी जॉब अचानक ही चली गई, और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों गई, कैसे गई। और तब गुरुजी से मिले मुझे लगभग 1 साल ही हुआ था। तो ये ज़रूर मुझे पता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके लिए ये गई है। वजह मतलब ऑफिस की तरफ से नहीं, गुरुजी की वजह, गुरुजी की तरफ से। तो कोई ना कोई वो मैसेज ज़रूर इसके थ्रू देना चाहते होंगे। तो ठीक है, मैंने अपनी जॉब सर्च शुरू कर दी, और साथ में मेरे ध्यान में आया कि मैं बहुत देर से एक कोर्स करना चाहती थी जो कि विपश्यना मेडिटेशन कोर्स कहलाता है। 10 दिन का होता है, और बुद्धा द्वारा प्रीच किया गया था, और आपको मौन में रहकर वो पूरा 10 दिन का कोर्स उनके ही कैंपस में रहकर करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने टाइम को अच्छी तरह यूज़ करने के लिए वो कोर्स करूं, जो कि मैं जयपुर से करना चाहती थी जाके। तो फिर फाइनली वो कोर्स पहली बार डिले हुआ, और फिर दूसरी बार मुझे मौका मिला तो जयपुर नहीं बट पुष्कर से मैंने वो किया जनवरी में। तो और जनवरी में कोर्स अटेंड करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। कुछ 9 या 10 मंथ्स से फ्रोज़न शोल्डर था, जो उस कोर्स में अचानक ही 5वें दिन ठीक हो गया। वरना मैं उस फ्रोज़न शोल्डर के लिए कितनी फ़िज़ियोथेरेपीज़ ले रही थी और क्या क्या नहीं कर रही थी, बट फिर भी मुझे नहीं लगता था कि वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। तो मतलब मुझे समझ आया कि ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है। और उसके बाद मेरी एक इंटरव्यू आई जब मैं वापस दिल्ली में आई, और मुझे जॉब मिल गई। तो फिर मुझे, जो मैं अगर को रिलेट करके देखती हूँ तो ये समझ में आया कि हाँ, गुरुजी ज़रूर चाहते थे कि मैं ये कोर्स करूँ, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर तो वो भी ठीक करके दे सकते थे, बट नहीं, वो दिखाना चाहते थे कि मेडिटेशन क्या कर सकती है और कितनी पावरफुल हो सकती है।
तो इसलिए और अपने आप से हम कभी ऐसे 10-15 दिन की छुट्टी नहीं लेते, उसको टालते रहते हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती जॉब चली गई, तो इसलिए जाकर मैंने वो कोर्स कर लिया। बट मैंने अचानक से वो जॉब जॉइन नहीं की। हालांकि वो एक अच्छी कंपनी थी, जॉइन इसलिए नहीं की क्योंकि एक तो वो मेरी प्रोफाइल से थोड़ा सा हट के काम था, सेकेंडली वो मुझे हाइक नहीं दे रहे थे, जितनी मेरी पहले सैलरी थी उसी पे रखना चाहते थे। मैंने सोचा मैं और ढूंढती हूँ, तो उसके बाद मैं जॉइन करूँगी। तो 1-2-3 महीने और बीते, तो अब मुझे लगने लगा जैसे कि मेरे पास तो फंड ही 6 महीने के थे, और अब ये 6 महीने तो होने को आ ही रहे थे। और एक बार मैं गई एटीएम से पैसे निकालने, तो मैं सोच में थी कि अब क्या होगा, क्योंकि वो जॉब तो मैंने जॉइन की ही नहीं। हाँ, तो हो सकता है कि गुरुजी, अच्छी कंपनी भी अच्छी थी, यही चाहते हों कि गुरुजी की मैं वो जॉइन करती, और मैंने की नहीं। तो अब कहाँ मुझे जॉब मिलेगी, कैसे होगा, क्योंकि मेरे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। तो एटीएम से मैं पैसे निकालने लगी, तो मेरे मन में ख़्याल आया कि अब पता नहीं कितनी, क्योंकि होंगे ही नहीं पैसे तो क्या निकालने के लिए आऊँगी मैं एटीएम में पैसे। तो अचानक से एटीएम में से मुझे बहुत ही तेज़ गुलाब के फूलों की खुशबू आई। तो मैं देख के खुश हो गई। मैंने ये तो नहीं सोचा कि मुझे अब जॉब मिल जाएगी, बट हाँ, मतलब मुझे ये पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी की प्रेजेंस है, ये गुलाबों की खुशबू आना। तो मैं उसके बाद निश्चिंत होकर अपने पैसे निकाल के घर आ गई। फिर मेरी जो नेक्स्ट इंटरव्यू हुई, जो कि इसके अचानक की बाद आई, जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गई थी, उसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई और वो जॉब भी मुझे मिल गई। तो मतलब गुरुजी वही हर पल हमें सुनते हैं, और जब आप चिंता में होते हो तो वो जानते हैं, आपकी हर थॉट को जानते हैं। आपको पैसे ख़त्म होने की फ़िक्र है और जो भी है वो सब कुछ जानते हैं। और जब मुझे जिस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो वो गुलाब की खुशबू द्वारा उन्होंने ब्लेसिंग्स भी दे दी, और उसके अचानक एक दिन के बाद मुझे जॉब भी मिल गई। तो यही मेरा सत्संग था। तो गुरुजी को मैं शुक्राना कहना चाहती हूँ, और जो चैनल्स ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतने संगत तक पहुँचाते हैं, और इतनी सारी संगत जो ये सुनती है, वो उन सबको भी शुक्राना कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। आंटी जी, गुरु जी इसी तरह आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।